वक्फ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद वक्फ बिल अब कानून बन गया है। लेकिन कानून बनने के बावजूद विरोधी सच्चाई पचा नहीं पा रहे हैं। खासकर वक्फ के नाम पर गरीबों का हक मारी करने वाले मुस्लिम संगठन के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कानून का विरोध करने का रास्ता चुना है। क्यों बेचैन है ये मुस्लिम संगठन, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। The bill is passed. प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। तमाम हंगामे और विरोध के बीच वक्फ बिल कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम वक्फ बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार ने नए वक्फ कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इसके बाद सरकार वक्फ कानून को लागू करने की तारीख तय करेगी और इसके लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नया वक्फ कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन वक्फ पर नया कानून बन जाने के बावजूद विरोधी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के विरोध में 2 पन्ने का लेटर जारी किया, जिसमें लिखा गया है, हम नए कानून के खिलाफ सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून के निरस्त होने तक आंदोलन जारी रहने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी विरोधी भी भुनाने में जुट गए हैं। वो अल्पसंख्यकों के स्वघोषित पैरोकारों को सपने दिखा रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो वो कानून पलट देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। विरोधियों की बौखलाहट का आलम यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा और राजद जैसे दल अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपने मिल्कियत समझने वाले AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान जैसे नेता वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के वंचितों को हक दिलाने पर अड़े NDA खेमा मजबूती के साथ खड़ा है। सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है। काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रेव वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो अब इससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को और वक्फ के उस इनकम को फायदा लोग समाज से मिल सके, पसमानदा समाज को, एक बड़े समाज को वो हो सके। वक्फ बिल जिस दिन से पास हुआ है उस दिन से पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास का वातावरण है। लेकिन ये जो विपक्षी जमात है ना जी, जो NDA की जो भिंडियाँ हैं, वो लगातार उस पर जो है ना अपना राग अलापने में लगी हुई है। ना आपकी सरकार बनेगी, ना आप कुछ कर पाएंगे। अब ये देश बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, न कि किसी जिहादी और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से। इसमें दो राय नहीं है कि वक्फ बिल पर नया कानून लाकर बीजेपी ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल भले ही अघोषित तौर पर वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक दल खेमों में बटी नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि विरोधी भी जानते हैं कि वक्फ की लूट पर स्ट्राइक करके बीजेपी ने एक झटके में उन गरीब मुसलमानों का दिल जीत लिया
जिनके हक की सुनियोजित लूट वक्फ समर्थक लंबे समय से करते आ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में अमित शाह का स्वागत हुआ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे अमित शाह। हाल के आतंकी हमलों पर रिपोर्ट भी लेंगे। विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जम्मू पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत हुआ। और ऐसे में आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी करेंगे। उनके दौरे पर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले से ही ये विजिट तय है आदरणीय गृह मंत्री जी का। वैसे पिछले 5-6 सालों से देखें, जब से आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तो हर साल 2-3 विजिट उनके रहते हैं। चूँकि यूनियन टेरिटरी है और सिक्योरिटी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है और बड़े प्रोजेक्ट्स भी यूनियन टेरिटरी की गृह मंत्रालय देखता है, तो रूटीन में उनकी मीटिंग्स होती है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ रिव्यू मीटिंग होती है। पिछले 1 साल से जिस प्रकार से जम्मू संभाग में थोड़ा सा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सर उठाने की कोशिश कर रहा है और कुछ घटनाएं अभी रिसेंट घटी हैं, वो भी मुझे लगता है कि गंभीरता से तो अमित शाह का मिशन जम्मू शुरू हो चुका है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बताइए कि इस दौरे के दौरान और क्या कुछ खास होने जा रहा है? अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, बीजेपी नेताओं से भी मिलेंगे, और क्या कुछ खास? देखिए, इस वक्त अमित शाह जो हैं जम्मू के राजभवन में मौजूद हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी राजभवन में भी मुलाकात की है। एयरपोर्ट पर भी स्वागत जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया था। अब चंद मिनटों में जो है अमित शाह इस वक्त राजभवन से रवाना होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। ये इस वक्त हम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ आप देखेंगे तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है। एक कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ पार्टी कार्डर से मुलाकात होगी। एक जो कि संगठन है, संगठन के विषयों पर चर्चा होगी और उसके साथ साथ खासतौर पर कश्मीर घाटी में पार्टी जो है उसका विस्तार कैसे किया जाए उसको लेकर चर्चा होगी। तस्वीरें आज जो है इस बैठक तकरीबन 1 से सवा घंटा चलेगी और उसके बाद कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कठुआ के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाएंगे, बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे और ग्राउंड में क्या हालात हैं वो एक नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद राजभवन में जो कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल बैठकें भी होंगी, साथ ही जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है उसको लेकर भी समीक्षा बैठक में जानकारी ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भगवान श्री राम का दिन है और झारखंड के हजारीबाग से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। उससे राम भक्तों को बेहद ही दुख हुआ है और नाराजगी भी है। एक बार फिर भगवान राम की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी गई। हजारीबाग के एक इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने पर बैन लगा। वो झंडा लेकर के स्थानीय मंदिर पर जाते हैं तो ऐसे में प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी पूरे इलाके की। हजारीबाग में एक बार फिर मचा घमासान। रामनवमी की शोभा यात्रा पर लगा दिया गया बैन। पुलिस ने कटीले तारों की लगाई बैरिकेडिंग। गांव से बाहर नहीं निकलने का सुना दिया फरमान। रामनवमी पर भगवान राम का झंडा लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़ शोभा यात्रा निकालना चाह रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। भगवान राम की शोभा यात्रा पर ही पुलिस ने बैन लगा दिया है। कटीले तारों की बैरिकेडिंग लगा दी है। लाठियां लेकर पुलिस फोर्स तैनात हो गई। एक तरफ हिंदू समाज की शोभा यात्रा खड़ी है तो दूसरी तरफ लाठी डंडे लेकर पुलिस फोर्स तैनात है।